क्या ये संभव है कि जिस आदमी की इनकम 20,000 रुपये महीना हो वो करोड़ों की संपत्ति बना सके? देखते हैं आज यही कंसर्न है। बेसिकली भी कुछ दिनों पहले मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ पर काफ़ी यंग बच्चे नया नया नौकरी चाकरी पकड़े होंगे और उनका बेसिकली सवाल था कि हमारी सर 20,000 की नौकरी है, 15,000 की नौकरी है, 25,000 की नौकरी है, हम कैसे इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं, वो रास्ता बताइए। तो हालांकि लंबी बातचीत रही, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, ऐसा कंसर्न बहुतों का होगा, तो चलो एक डिटेल सेशन ही कर लेते हैं इस पर। देखो आज के सेशन में जो मेजरली बात करेंगे ना, मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, थोड़ा हो या मोड़ा हो या बहुत ज़्यादा या कम हो, मैनेज कैसे किया जाए। वेज टू मेक एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम होम, वो क्या तरीके हो सकते हैं जो घर बैठ करके तो नहीं बोलूँगा, घर पे काम करके पैसा बनाया जा सकता है, वो भी पार्ट टाइम में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब बात करेंगे आज। साथ में राइट मनी माइंडसेट जो नहीं होता लोगों के पास। मैं अगर 100 लोगों से मिलता हूँ तो उसमें से 90 या 99 बोलो तो भी गलत नहीं है, नहीं होता मनी माइंडसेट। तो पैसवा कहाँ से आएगा चाचा तुम्हारे पास जब माइंडसेट वे नहीं है? तो माइंडसेट क्या है? अरे कौन से माइंडसेट की बात कर रहे हो? तो क्या बताता हूँ आज। अंडरस्टैंडिंग एज वैल्यू, ये कोई नहीं बताता, ये कोई बात नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग एज वैल्यू। इस पर तो पहले ही बात कर लूँगा, एज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है जरा बताता हूँ। तो शुरू करें, ठीक है। देखो सर, रिच वर्सेस रियल रिच, मेरी किताब भी यही टाइटल था ना, द रियल रिच है। नहीं पढ़ा तो अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर लेना, लिंक नहीं दे रखा मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो अपना ढूंढो। द रियल रिच, रिच वर्सेस द रियल रिच। एक बात बताओ, एक आदमी 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है और 50,000 रुपये बचाता है। दूसरा आदमी सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है और 25,000 रुपये पर मंथ बचाता है। आपको क्या लगता है, दोनों की उम्र जब 40 साल होगी तो किन के पास ज़्यादा बचत होगी और कौन ज़्यादा अच्छा बचत कर पा रहा है? किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी कटेगी? कौन ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं खुशहाल ज़िंदगी जिएगा? आप कह सकते हो भैया 5 लाख रुपए तो महीने में कमा ही रहा है, साथ में 50,000 बचा रहा है, ज़्यादा बचा रहा है, ज़्यादा बचा रहा है। अरे 10% बचा रहा है ये, और ये आदमी 25% बचा रहा है, और इस सिर्फ 10% बचा रहा है, बाकी ये 90% खर्च कर रहा है। यानी कि खर्च करने की इसकी लत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। सर एक बात समझना, लत सिर्फ दारू का, सिगरेट का, गांजा का और ड्रग्स का नहीं होता। लत एक्स्ट्रा खर्च करने की भी होती है। बैंक में जब एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है ना, तो आदमी जब मॉल में घूमने जाता है ना, वो तलाशता है क्या खर्चूं, कहाँ खर्चूं, टी-शर्ट लूँ कि पैंट लूँ कि जूता लूँ कि आईफोन ले लूँ, क्या ले लूँ। ये लत है सर, लत। इससे कैसे बचना है बात करेंगे अभी, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना है बात करेंगे अभी। तो मेरा मानना है सर, ये आदमी जो 5 लाख रुपये महीना कमा रहा है, 90% जो कि खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक बड़ी लग्जरी कार होगी, हमेशा ये ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड जूतों में रहता होगा, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता होगा, अच्छे घर में रहता होगा, अच्छा खाता होगा, और कोई दूर से आदमी इस आदमी को देखे पक्का कह देगा अरे तो बहुत अमीर आदमी है भैया, तो बहुत अमीर आदमी है, ऐसा बोल देगा। और ये चूंकि 25% बचा रहा है, 25 बार बचाने का मतलब अपनी इनकम से 25% काट के बचाने वाला बहुत ज़्यादा लत में नहीं है। खर्चा हो सकता है किसी लग्जरी गाड़ी में ना हो, ब्रांडेड कपड़े में ना हो, ब्रांडेड फ़ोन ना हो इसके पास, ब्रांडेड जगह पार्टी वार्टी ना करता हो, ये गरीब दिखता होगा, लेकिन 40 साल बाद आई एम फॉर श्योर इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन आपको इसकी मिलेगी। क्यों मिलेगी? आज के सेशन का मुद्दा ही वही है, बताऊंगा। अब मेरा सवाल आपसे पूछता नहीं है, मैं पूछता हूं आपसे, 40 की एज में कौन अमीर बनेगा? 3 आदमी है सर। राज जिसकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, अमित जिसकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है, नरेश जिसकी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है। कौन अमीर बनेगा 40 की उम्र में? आप कहोगे जिसकी सैलरी 40 है वो ज़्यादा जल्दी अमीर बनेगा। बिल्कुल नहीं सर। देखो सर, समस्या ये नहीं है कि आदमी कितना कमा रहा है या कितना कम कमा रहा है, कितना ज़्यादा कमा रहा है। समस्या है इनकम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ टू ट्रीट इनकम। हम इनकम के साथ ट्रीट कैसे करते हैं, वो बड़ी समस्या है सर, वो बड़ी समस्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 20% पार्ट ऑफ सैलरी इज ऑलवेज मिसयूज्ड। अभी आप कनेक्ट कर पाओगे मेरी बात से, ध्यान से समझना। कोई भी आदमी देख लो, आप अपनी ही बात कर लो। एक आदमी जो 50,000 रुपये महीना कमाता है, आप उससे जब उसकी सैलरी का, इनकम का हिसाब पूछोगे ना, वो तकरीबन 30,000 रुपये तक की इनकम का बही खाता आपको बता देगा। मेरा 10,000 उसमें जाता है, 5,000 उसमें जाता है, 6,000 उसमें जाता है, 15,000 उसमें जाता है, इसमें सब बता देगा वो। लेकिन जो आखिरी
10,000 रुपये बचेंगे ना या 20,000 रुपये बचेगा ना, उसका वो हिसाब नहीं दे पाएगा। वो कहेगा अरे, सामने वाला कहेगा इतना तो तुम्हारा बचता होगा फिर। हाँ बचता तो, लेकिन बचता नहीं है, बचना तो चाहिए लेकिन सब बच नहीं रहा है, मेरा पैसा जा आ रहा है। फिर लास्ट में याद आएगा अरे हर महीने क्रेडिट कार्ड वाला लेके जाता है, हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल लेके जाता। इसका मतलब सर वो जो 10-20% पैसा होता है हर किसी की सैलरी में, वो मिसयूज्ड, मिसमैनेज्ड होता है, जिसका बही खाता हमारे पास होता नहीं है। आप ही सोच के देखो ना सर, जो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, आप उससे 80,000 रुपये का हिसाब ले लोगे, वो दे देगा मुँह ज़बानी, लेकिन अगला 20,000 रुपये नहीं बता पाएगा। वो कहेंगे 20 बचना चाहिए लेकिन बच नहीं रहा है। यही एक्सप्रेशन होता है, बचना तो चाहिए लेकिन बच नहीं रहा है, गया कहाँ पता नहीं कहाँ गया। अरे सरवा, तुम ही सारा खर्च किए हो और तुम्हें क्यों नहीं पता है, किसको पता होगा, नहीं पता। फिर जब जोड़ने बैठेगा ऐसा, अरे हाँ अरे इस महीने वो शर्ट ले लिए थे, जूता जरूरत था, कम था क्या शर्ट तुम्हारे पास, नहीं कम तो नहीं था, फिर काहे लिए हैं, पार्टी करने चले गए थे, EMI पे उठा लिया एगो फ्रिज, जरूरत था, नहीं पुराना हो गया था बहुत, तो काम नहीं कर रहा था, पुराना हो गया था, तो बदलना जरूरी था। अरे 1 साल बाद बदल लेते, थोड़ी इनकम और बढ़ा लेते, पार्ट टाइम में थोड़ा काम धाम करके इनकम बढ़ जाती, उससे खरीद लेते। खैर आता हो भी मुद्दे पर, आओ जी। सर मैं कहता हूँ एज के बेस पे अपने लाइफ को कैटेगराइज करो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा फोकस हमेशा रहता है, अगर उम्र के 15 साल तक, ये तो हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल ना हो क्योंकि आप हो सकता है 15 से ऊपर हो, तो अपने बच्चों में या छोटे भाई बहन हो तो उनको ये चीज़ जरूर बताना। सर उम्र के 15 साल तक आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भरपूर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आपका 80-90% टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालो। इसका लॉजिक है, समझाता हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखने वाला, मतलब एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एकेडमिक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने वालों में से नहीं हूँ और किसी को कहता भी नहीं हूँ। अपने घर में मैं अपने ही बाल बच्चों को कहता हूँ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ध्यान मत दो, स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, खेल कूद में ध्यान दो। कारण है इसका, सर हम सबको आज का समझ में आ गया है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से आप ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे ज़िंदगी में, है ना। जो रियल लाइफ की पढ़ाई, जो रियल एजुकेशन होता है, जो रियल लाइफ में आप जाने के बाद सीखते हो, वो पढ़ाई काम आती है। स्कूल कॉलेज से आजकल घंटा कुछ ना होने वाला। तो होता क्या है, स्पोर्ट्स में जब आपका ध्यान ज़्यादा होता है ना सर, शुरुआत से लेकर के जब शरीर डेवलप हो रहा होता है उम्र के 15 साल तक, तो ये शरीर आपका मजबूत डेवलप होता है। और जब आप रियल लाइफ के टेंशन परेशानियों से जूझते हो ना, जब आपको हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने का समय नहीं मिलता, काम में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हो आप, उस वक्त किया हुआ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपके शरीर को बचाए रखता है। तो जब रियल लाइफ में 30s में 40s में आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, हेल्थ बिगड़ रहा है, उठ पटांग खाने पर ज़िंदगी चल रही है, उस वक्त वो किया हुआ स्पोर्ट्स एक्टिविटी बचा लेता है शरीर को। लेकिन जो बच्चा आप देखोगे बचपन से पढ़ाई लिखाई में घुसा रहता है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सर बीमारियों से लदा हुआ मिलेगा आपको 40 साल के बाद, लदा हुआ मिलेगा बुरी तरीके से। क्या फ़ायदा भाई, तुम कमा बहुत रहे हो लेकिन लदे सारा आधा पैसा तुम्हारा डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या फ़ायदा। 45-50 साल की उम्र में पता चले कोई ना कोई बीमारी से आदमी निपट जाए, क्या फ़ायदा। शरीर शरीर शरीर, हमने गलती करी है और समझ पा रहे हैं, इसलिए लोगों को समझा पा रहे हैं। तो उम्र के 15 साल तक एकेडमिक एजुकेशन पे कम से कम, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि इस बात के लिए मुझे गाली भी मिल सकती है। बहुत सारे लोग कहेंगे सरवा तुमने खुद तो पढ़ाई लिखाई किया है, दूसरों को मना कर रहे हो। कर लो यार, तुमको पढ़ाई लिखाई करनी कर लो। ये मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ, अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताना, मैं भी, मुझे पता चले कितने लोग इससे एग्री करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। अच्छा, उम्र के 15 से 20 साल तक मैं कहता हूँ मनी मेकिंग माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। 15 से 20, 18 साल जवान होने की उम्र है, लेकिन है वो 18 साल। आज सर बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं, इंटरनेट उनके हाथ में जल्दी आ रहा है, यूट्यूब पर वो जल्दी आ रहे हैं, फ़ोन जल्दी यूज़ करना सीख रहे हैं, दुनियादारी की समझ वो जल्दी कर रहे हैं दूसरों के ब्लॉग्स देख देख के। तो 18 साल अभी भी वही। आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो 12 साल का है, छोटका 3.5 साल का है। छोटे को कितने ब्लॉग्स भैया, फ़ोन एक्सपर्ट, ऐसे में 18 साल का वेट करे। 15 साल से 15 साल होते ही इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर दो भैया, कहाँ कहाँ क्या क्या कमा सकते हैं वो ढूंढना शुरू कर दो। देखो मैं कहता हूँ, ये जो सरकारी नौकरी के होड़ में जो लोग लगे हुए हैं ना, ये ज़्यादातर आपको जो कहते हैं ना बेरोजगार, ये बेरोजगारी ज़्यादातर इन्हीं की वजह से है। और जो सरकारी, अच्छा मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका एक मिशन है, गोल है, IAS बनना, IPS बनना है, या कुछ भी बनना है, डिफेंस में जाना है, एक गोल लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं, उनको तो हेड्स ऑफ है, सल्यूट है।
भैया उनको तो एक गोल, जिसकी लाइफ में गोल है ना, और जो गोल के लिए काम कर रहा है इतने कम उम्र से, उसको तो हेड्स ऑफ, सल्यूट। लेकिन 99% बच्चे ऐसे नहीं हैं। 99% बच्चे सरकारी नौकरी के लिए इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि बाबूजी ने बोल रहा है अगर तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो गया तुमको बाइकवा दिलवा देंगे, हीरो होंडा पैशन है, KTM पल्सर, इसलिए तुम्हारा शादी करा। तुम जो लड़की के बारे में बोल रहे हो, उधर शर्मा जी की लड़की है, उससे तुम्हारा सेट करवा देंगे अगर तुम सरकारी नौकरी निकलवा ली तो। इसलिए वो लगा पड़ा और नहीं निकल पाता। उसका गोल है ही नहीं उस सरकारी नौकरी को अचीव करना, उसका तो दूसरे तरफ गोल है भैया। ज़िंदगी उसकी गोल मटोल बीती हुई है। तो इससे अच्छा है, मैं कहता हूँ, मनी मेकिंग माइंडसेट बनाओ ना 15 से 20 साल में। एक्सपेरिमेंट करो ना, अलग अलग ऑप्शन ढूंढो ना, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कहाँ पैसा बन सकता है, ट्राई करो, ये भी ट्राई, वो भी ट्राई, वो भी ट्राई, वो भी ट्राई। 20 से 25 साल मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करते करते वो एक ऐसी एज है जहाँ पर एक ऑप्शन आप चुन लो कि अब मुझे एज अ करियर इसी में जाना है। उससे पहले भरपूर एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ के साथ। उसके पहले नेवर सेटल, वो कौन सी फ़ोन का है ना, नेवर सेटल, मतलब सेटल नहीं होने का, एक जगह रुकना नहीं है, मल्टीपल चीज़, ये ट्राई किया नहीं हुआ साइड, ये ट्राई किया नहीं हुआ साइड, ये ट्राई किया मज़ा नहीं आया साइड, ये ट्राई किया मज़ा नहीं आया साइड, साइड करते। लेकिन 20 से 25 साल के पहले आपको एक ट्राई कर लेना है भैया, चूज़ कर लेना है कि अब इसमें मुझे अपने जान झोंकना है, यही मेरी लाइफ का गोल है और इसी में मुझे टॉप पे जाना है। एक चीज़ चुन लेना है, ठीक है। और मैं कहता हूँ 20 से 35 होते होते रन बिहाइंड मेकिंग मनी, सिर्फ पैसे के पीछे भागो। लोग कहते हैं ना पैसे के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागोगे? ये उम्र है सर सिर्फ पैसे के पीछे भागना। मैं कहता हूँ 15 तक सिर्फ स्पोर्ट्स के पीछे भागो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और 20 से 35 मैं कहता हूँ सिर्फ पैसे के पीछे भागो, दुनियादारी सब छोड़ दो। अभी आऊँगा डिटेल में बात करूँगा इसके बारे में। 35 के बाद लेट मनी रन योर होम एक्सपेंसेस। 35 की उम्र के होने के बाद इतना तो कमा लो कि आपका घर का खर्चा चलाने के लिए आपको शारीरिक मेहनत ना करना पड़े। आपने इतना कमा लिया है कि आपके पैसे से इतना पैसा बन के अपने आप आ रहा है, मतलब पैसिव इनकम बन रहा है कि आपके घर का खर्चा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अपने आप उसी से चल रहा है। आप घर पे चद्दर तान के सुतल रहो फिर भी आपका पैसा उतना बन जाए कि घर का खर्चा बड़े आराम से चल जाए। इतना तो कमा लो। बाकी अब आप किसके लिए काम करोगे? बड़े गोल के लिए। लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ बड़ा पिक्चर देख रहे हैं, बड़ी कुछ ऐसा है, बड़े मिशन के लिए, उसके लिए काम करना है। अब है हाउ टू मैनेज योर मनी। अभी एक्स्ट्रा वेज क्या क्या है एक्स्ट्रा इनकम बनाने के, वो सब भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि जो पैसा थोड़ा बहुत ही कमा रहे हो उसको मैनेज कैसे करना है, वो ज़रूरी है। सर मैं कहता हूँ टिल 25, मतलब 25 साल की उम्र तक, जब तक आप मान लेते हैं बैचलर हो, सर ज़िंदगी मॉन्क की तरह जियो, तपस्वी की तरह जियो। तपस्वी को जीने का मतलब 0% विशेष 100% तपस्या, सिर्फ मेहनत, इच्छाएं कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत अपने करियर को बनाने में काम कर रहे हैं। दोस्ती यारी को सब अवॉइड करो सर, गर्लफ्रेंड दुनियादारी सब अवॉइड करो, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई दुनियादारी कुछ नहीं, अपना सिर्फ फोकस अपने काम में है। जिस चीज़ पर लगे हैं, जिस चीज़ से पैसा बन रहा है, उस चीज़ की पढ़ाई में, वो रियल एजुकेशन है, उस चीज़ में जान झोंका हुआ है, उस चीज़ को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। सर अकेले रहो, अलोंग लिख दिया, अलोंग नहीं अलोन, अकेले रहो। अकेले रहोगे तो खुद पे फोकस कर पाओगे, 4 लोगों के साथ रहोगे तो खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। कोई कहेगा ये, कोई कहेगा फ़ोन, कोई कहेगा लड़की, कोई कहेगा नया सिनेमा आया, कोई कहेगा IPL चल रहा है, आपका समय चुरा लेंगे लोग। इसलिए सबको मारो गोली, अकेले रहो। नाउ यू विल बी एबल टू यूज़ योर मनी एज बिलो, क्योंकि थोड़ा मोड़ा पैसा जो कमा रहे हो भैया, उसको मैं कहता हूँ मेरा इकलौता फॉर्मूला है, ये कहीं कोई फाइनेंस का आदमी नहीं बताएगा आपको, मैं बताता हूँ। 50-50 का रूल अपनाओ ज़िंदगी में। 50% पैसा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके का मैं बोलता हूँ, फिजिकल और मेंटल। 50% पैसा, आप कहोगे 50% पैसा, हाँ जी, अगर आप मॉन्क की तरह, तपस्वी की तरह जियोगे तभी 50% पैसा बचा पाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं तो भैया कभी सिनेमा, कभी IPL, कभी फ़ोन, कभी लड़की, कभी पार्टी, कहाँ से बचेगा पैसा तुम्हारा? नहीं बचेगा। तपस्वी की तरह जीना है, जब तक लाइफ में बड़ा मुकाम या बड़ी औकात न बनाने तब तक तपस्वी की तरह जीना है। और तपस्वी की तरह जियोगे तभी 50% पैसा बचाओगे। उसमें भी 2 तरह का इन्वेस्टमेंट अभी डिटेल बताता हूँ, फिजिकल और मेंटल। 50% बाकी नीड्स के लिए। क्या है डिटेल बताता हूँ, अभी सुनो। फिजिकल इन्वेस्टमेंट, सर फिजिकल इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ आपके 25% होना चाहिए टोटल सैलरी का। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ अगर 20,000 रुपये सैलरी है तो 20,000 रुपये सैलरी 5,000 रुपये मंथली हुआ, यानी कि 60,000 रुपये साल का आपका इसमें जाना चाहिए, इस फिजिकल इन्वेस्टमेंट में। अब कैसे? मैं कहता हूँ एक टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए जिसमें लगभग साल का 10,000 रुपये आप डालो। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लगभग 10,000 रुपये इसमें भी जाएगा। एक SIP होना चाहिए, लगभग 30,000 रुपये साल का इसमें जाएगा। एक रिकरिंग डिपॉजिट भी खुलवा लो, क्यों खुलवाओ ये भी बताता हूँ, साल का 10,000 रुपये इसमें डालो। अब आप कहोगे
टर्म इंश्योरेंस, हाँ जी, टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी होता है सर कि दो कारण होते हैं इसके। पहला कारण तो टर्म इंश्योरेंस में जब आप जितने कम समय में लेते हो ना, उतना जितने कम समय में लेते हो, मतलब जितना कम एज में लेते हो, उतना ही कम इसका प्रीमियम बनता है और वही प्रीमियम पूरी ज़िंदगी के लिए लॉक हो जाता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा ये कि सर कम से कम प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस में कवर बहुत बड़ा होता है छोटे प्रीमियम को देकर के। किसी भी दूसरे इंश्योरेंस में आप जाओगे, दूसरे टाइप के इंश्योरेंस, एंडोमेंट, यूलिप, वहाँ पे प्रीमियम बड़ा होता है, कवर छोटा होता है। यहाँ प्रीमियम बहुत छोटा होता है, कवर बहुत, यानी कि 1-1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास का साल का जाता है, साल का, मतलब 1,000 से भी कम महीने का, ये बताता हूँ। उसी तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए कि कल को कुछ शारीरिक लेवल पे हो जाए तो भैया हमको किसी से 2 पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ख़राब समय में कौन पैसा देता है, और घर वाले भी इतना मेहनत चनत कर करके पैसा उसा आपके पढ़ाई लिखाई में लगा चुके हैं, पैसा उसा बचा नहीं है उनके पास, तो खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही ले लो। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मैं कहता हूँ सबसे पहले, उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट ये सब आता है, इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। पहले थोड़ा सा टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस के लिए मैंने क्या करा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है पॉलिसी बाजार का। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। हमने यहाँ डिटेल भर दिया, व्यू प्लान किया। सर कोई भी टर्म इंश्योरेंस, लोगों का सवाल होता है कि सही टर्म इंश्योरेंस चुने कैसे। मैं कहता हूँ सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टर्म इंश्योरेंस में देखने के लिए, वो होता है जिस कंपनी का आप ले रहे हो, क्योंकि हर कंपनी सेम ही चीज़ आपको बेच रही है टर्म इंश्योरेंस। यहाँ पर कोई इफ एल्स क्लॉज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ देखनी होती है मेरे हिसाब से, वो होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जिस क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, अगर किसी कंपनी के पास 100 क्लेम आ रहे हैं, उसमें से कितने क्लेम उसने पास किए, मतलब कितनों को पैसा दे दिया। तो यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए 99%, 99। ये आप देख सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, आप शॉर्ट कर सकते हो। 2 शॉर्ट है सर, बाय प्राइस और बाय क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो मैं कहता हूँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बेस पे आप करो, और उसके बाद हमारा ये रिजल्ट निकल के आता है, ये आप देख लो। उसके बाद सर 1 करोड़ के लिए आप देख रहे हो 786 रुपये पर मंथ, और अगर 2 करोड़ आप देखते हो तो ये तकरीबन 1200, मतलब डबल से भी कम है, लेकिन कवर आपको डबल मिल रहा है। ये आप मैक्सिमम कवर आपको यहाँ पर लेना चाहिए। तीसरा फैक्टर होता है सर उम्र, कितने उम्र तक लेना चाहिए। लोग मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं 70 साल, 75 साल, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 60 साल से ऊपर मत लिया करो, 60 साल इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप यहाँ पर ये आ जाओ, सेव अप टू 52%। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि अगर आप 5 साल के लिए 5 साल में ही सारा प्रीमियम पे कर देते हो तो 52% की बचत हो जाती है। 10 साल में करोगे तो 47%, और 15 साल में सारा करोगे 43% की बचत होती है। इस पर भी आपको सोचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एड ऑन ज़रूर आप देख लेना, यहाँ पर कई सारे एड ऑन मिलते हैं छोटे छोटे, जैसे ये ऑप्शन लेने के लिए 61 रुपये, ये लेके 62 रुपये। मैं कहता हूँ हमेशा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन आपको ज़रूर लेना चाहिए, कवर अगेंस्ट 64 क्रिटिकल इलनेस। कई सारे क्रिटिकल इलनेस होते हैं जिस पर हमें कोई कवर नहीं मिलता, लेकिन अगर सिर्फ 168 रुपये महीना दे करके आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो बड़ा क्रिटिकल इलनेस जिसमें लाखों या करोड़ों का खर्चा हो सकता है, वो आपका इसमें कवर हो जाता है। आप कंपेयर प्लान पर जा करके मल्टीपल प्लान्स को अलग अलग अपने अपने फिल्टर, अपने अपने क्राइटेरिया के बेस पे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि अगर हम नए हैं तो हमें नहीं पता क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन मैं कहता हूँ टॉक टू एक्सपर्ट, इनसे बात कर लो भैया। ये ना सिर्फ आपको फ़ोन पर, आप चाहो तो अपने घर पर बुला करके इनसे सब कुछ ब्यौरा पूछ लो, सब ये डिटेल बता के जाएंगे। चाय पानी नहीं भी कराओगे तो भी आदमी एकदम निष्पक्ष होकर के एकदम दिल से पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको समझा के जाएगा। पॉलिसी उसके बाद ना भी लो तो भी चलता है, तो घर में फ्री फोकट में बुला करके जानकारी लेने में क्या जा रहा है। डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट फॉर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। डिस्काउंट अप टू 10% अगर आप यहाँ से लेते हो तो। 100% कॉल रिकॉर्डेड, आप इनसे कॉल पे जो भी बात करोगे सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो कल को अल्टर करने की, फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। एडवाइजर्स अवेलेबल इन सिटी, आपके शहर में एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, उनको घर पे बुलाओ और घर पे पूछ करके पूरा सब कुछ जानो। रिफंड एट 1 क्लिक, कल को पॉलिसी लेने के बाद आपको समझ में आता है नहीं मैंने गलत ले लिया, नहीं लेना चाहिए, 1 क्लिक में पैसा रिफंड हो जाता है आपको। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया एक टर्म इंश्योरेंस चुनते कैसे हैं। इसी तरीके से हेल्थ टर्म आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। हम आते हैं वापस से अपने मुद्दे पर। ठीक है, हमारा मुद्दा ये था कि मैं कहता हूँ, मैं कई बार वैसे कह चुका हूँ, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू होने से पहले सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ को सिक्योर करना और अपनी हेल्थ को सिक्योर करना होता है, इसके बाद ही कुछ करना। ठीक है, तीसरा मैं कहता हूँ SIP, और देखो मैंने सब में 1-1 लिख रखा है, एक ही SIP, एक ही RD, एक ही हेल्थ, एक ही टर्म। SIP पर तो हमने पूरा कोर्स ही बना रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट,
पैसा लेके बनने वाला कोर्स नहीं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सर्च कर लो सागर सिन्हा SIP कोर्स, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, कोई भी SIP कर लो सर। और SIP चुनने का क्राइटेरिया मैंने उनमें डिटेल कर रखा है, यहाँ पे नहीं करता मैं। और उसमें मैं कहता हूँ 30,000 रुपये साल का आप डालो। 30,000 रुपये साल का मतलब होता है आप लगभग अगर 1,000 रुपये महीने का डाल रहे हो तो 12,000 रुपये साल का, ठीक है। 2,000 रुपये अगर डाल रहे हो तो 24,000 रुपये साल का। मैं कहता हूँ 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास आप डालो लगभग। देखो एकदम फिक्स नहीं करना, 10 बोला है तो 10 ही करना है, 11 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो 30 का 32, 35 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। एक लमसम मैंने फिगर दे दिया कि भैया इनिशियली अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हो तो आपका इसी के आसपास का इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए। एक रिकरिंग डिपॉजिट ज़रूर डालो सर। रिकरिंग डिपॉजिट लोग नहीं समझते, लोग FD समझते हैं, लोग म्यूचुअल फंड समझते हैं, SIP समझ रहे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का फ़ायदा ये होता है कि आपको शॉर्ट टर्म के कुछ गोल होते हैं, जैसे 1 साल बाद मान लो आपको बाइक खरीदनी है, तो 1 साल बाद जो बाइक खरीदनी है उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा आप जोड़ रहे हो। वो थोड़ा थोड़ा पैसा आप बैंक में मत रखो जोड़ करके, बैंक में जोड़ रहे हो, बैंक आपको साल का 3% देती है, साल का। वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा मान लो 5,000 रुपये पर मंथ आप जोड़ रहे हो उस बाइक को खरीदने के लिए, कि साल भर बाद अपने पास 60,000 रुपये हो जाएगा तो हम एक छोटा सा स्प्लेंडर उठा लेंगे। स्प्लेंडर भी आज शायद लाख रुपए की हो गई है, चलो मान लेते हैं 60,000 में कुछ आता है, पता नहीं क्या आता है, आजकल तो नहीं आता होगा, लेकिन 60,000 रुपये भी मान लेते हैं। तो 5,000 रुपये पर मंथ जो है आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर लो सर। 5-5 हज़ार रुपये हर महीने डालते डालते साल का आपको तकरीबन आप देखोगे 7%, 6.5% से 6% का रिटर्न उस पर बन जाता है। यानी कि 60,000 जो आपको मिलने वाला था वो 60,000 पे 7% बढ़ के मिलेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट अपने शॉर्ट टर्म के नीड्स, साल भर बाद या 2 साल बाद कुछ खरीदना है या कोई ज़रूरत है पैसे की, उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डालो, बैंक में मत रखो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ आपका इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा शुरुआत में मत करो। 25% फिजिकल इन्वेस्टमेंट। अब जो इसका बाप है भैया अलग, मेंटल इन्वेस्टमेंट, ये कभी कोई नहीं बात करेगा, लेकिन ये दुनिया में जितने भी सफल आदमी हैं सर, इसके बिना, इस इन्वेस्टमेंट के बिना वो सफल नहीं हो सकते। आज जितने भी करोड़पति आप देखते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, जिनके गाड़ियों के जैसी गाड़ी आप खरीदना चाहते हो, जिनकी तरह लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, वो सब के सब इस पर भरपूर इन्वेस्टमेंट किया है तब जाके हुए। सर सफल और असफल में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक असफल आदमी ये इन्वेस्टमेंट करने से बचता है, वो इसको बोझ लगता है, वो इसको फालतू लगता है, वो कहता है यहाँ पैसा बचाओ, लेकिन एक सफल आदमी यहाँ भरपूर खर्च करता है। क्या है ये ज़रा समझो। मेंटल इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट सर जो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, ग्रो कराता है, ज़्यादा नॉलेज, ये रियल एजुकेशन है। मैं जो उस एजुकेशन की बात कर रहा था ना, स्कूल कॉलेज वाला, उसको तो मैं एजुकेशन नहीं मांगता, ये रियल एजुकेशन है। सर अलग अलग कोर्सेज खरीदो। अगर मान लो आपको थंबनेल बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, ग्राफिक्स में एक्सपर्ट बनना है, ग्राफिक्स के देखो कौन कौन लोग कोर्स बेच रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, सबके खरीदो। कौन अच्छा कौन, सबके खरीदो और सबको एक्सप्लोर करो। 2 पैसा एक्स्ट्रा खराब होगा, अरे इसका कोर्स लिए थे उसमें ज़्यादा अच्छा बताया, इसमें तो अच्छा बताया भी नहीं, क्या मेरा 2,000 रुपये खराब हो गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो एक आध पॉइंट ऐसा सिखा के गया होगा, हो सकता है कुछ अलग हो। मैं तो कहता हूँ सबके खरीदो, भर भर के कोर्सेज खरीदो, भर भर के सेमिनार्स अटेंड करो, भर भर के बुक्स खरीदो, भर भर के ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लो सर। भरपूर इसको जितना बड़ा खोपड़ा करोगे, जितना ज़्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट होगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न ये देता है सर। कितना परसेंट सर? अगर म्यूचुअल फंड में जाओ तो 15%, 16% CAGR, स्टॉक्स में 17-18%, प्रॉपर्टी में भैया वही 15-16%, लेकिन इधर अगर इन्वेस्ट किया 15 लाख %, 15 करोड़ %, 15 अरब %, कोई नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न अगर कुछ दे सकता है तो ये मेंटल इन्वेस्टमेंट। और मैं कितना कहता हूँ, मैं कहता हूँ 25% निकालो इसके लिए, टोटल सैलरी का 25% सेपरेट करो सर, ये करना ही करना है। यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ इसमें ये मम कहाँ से हो गया क्या? मैं जब जोश में आ जाता हूँ ना, एकदम मार पीट करने वाले जोश में, तो ये समझ गया ना आप? मज़ा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है एकदम मज़ा आ रहा है, सब क्या बता रहे, गजब, ऐसे लिख के बताइए। 5,000 रुपये पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करना ही करना है सर। साल का
60,000 रुपये। एक चीज़ तो मंथली के पर्सपेक्टिव से सोचना बंद करो, एनुअल के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करो सर। आप अगर 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 20,000 × 12, ये सोचो कि मैं साल का इतना कमा रहा हूँ। और यही पर्सपेक्टिव आपका इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए कि मैं साल का SIP में इतना डाल रहा हूँ, साल का टर्म इंश्योरेंस में इतना डाल रहा हूँ, साल का हेल्थ में इतना डाल रहा हूँ, या साल का उधर इतना डाल रहा हूँ। क्लैरिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ लर्न, सीखो, भरपूर सीखो सर। दिस विल मेक यू रियल रिच। यही फॉर्मूला है रियल रिच बनने का, यही बना सकता है रियल रिच। बाकी दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट सर, जितना दूध डालोगे उतना ही घी बनेगा, जितना टमाटर डालोगे उतना ही केचप बनेगा, जितना आम डालोगे, मसाला डालोगे उतना ही अचार बनेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, SIP में अगर आपको जितना बड़ा रिटर्न चाहिए उतना पैसा, उसी के हिसाब से पैसा जाता है। रियल एस्टेट में जितना रिटर्न चाहिए उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जाता है। लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला नहीं चलता। यहाँ इतना सा डाल करके कितना बड़ा मिल सकता है किसी को नहीं पता, तो इसलिए कहता हूँ इधर डालो सर, भर भर कर डालो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझो। मैं कहता हूँ जब तक बैचलर हो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। सर लोन नहीं लेना। हाँ, कोई बिजनेस लोन है, कोई धंधा खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ अगर इनकम पानी उससे बनने वाला, तो वो लोन समझ में आता है। वो लोन तो फ़ायदे का सौदा है, वैसा लोन तो लेना चाहिए। अगर मान लो 12% पे आपको लोन मिल रहा है और आपको पता चल रहा है जो काम आप शुरू करने जा रहे हो साल का 20% उससे कमा लोगे, तो ऐसा लोन बुरा नहीं है। लेकिन लोग लोन लेते किस लिए हैं? अपन मिडिल क्लास ज़्यादातर किस लिए लेते हैं? फ़ोन लेने के लिए हैं, गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए। जब तक बैचलर हो, बैचलर की डेफिनेशन मैं कह रहा हूँ 25 से 30 तक जब तक हो सर लोन नहीं लेना का। 25 साल तक, 30 साल तक तपस्वी की तरह जिंदा रहना है, एक घोर तपस्वी की तरह। इच्छाएं एकदम मिनिमम और तपस्या का लेवल एकदम हाईएस्ट। लोन से बचना सर, किसी तरह का लोन नहीं चाहिए। कोई EMI के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे नई का फ़ोन आया है, बहुत मज़ा आ रहा है, उसमें स्क्रीन एकदम कर्व टाइप दिया हुआ है, ज़रा चमकाएंगे कॉलेज में तो मज़ा आएगा। कितना 2,000 के EMI पर ले लेते हैं, क्या जाएगा। थप्पड़ मार करके एकदम बचना है, इसे नहीं लेना है। डिस्ट्रैक्शन है ये सब, भटकाव है ये सब, नहीं लेना है। तपस्वी की तरह जिंदा रहना है। कोई दिक्कत नहीं, 1100 फ़ोन है, तुमको क्या चाहिए? अरे भैया उस टाइम का सोचो ना, जब आज जो आपके सारे दोस्त आईफोन लेके घूम रहे हैं, चमका रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड के साथ KTM बाइक पर हुड़ुम हुड़ुम करके घूम रहे हैं, और आज भले तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन 40 के जब रहोगे, 40 की उम्र में वो सारे तुम्हारे दोस्त होंडा सिटी से घूम रहे हैं, 4 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, 1-1 करोड़ के फ्लैट है उनके, लेकिन उनके बगल से तुम गुजरोगे और तुम्हारी कोठी होगी 10 करोड़ की, तुम्हारी गाड़ी ही होगी 1 करोड़ की, जितने का उनका फ्लैट है। अगर आज तपस्वी की तरह जी लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 40 के बाद क्या करेंगे? जवानी जीने का, 40 में भी जवान ही रहोगे अगर तपस्या की तरह ज़िंदगी में जिए तो। नहीं तो भैया अय्यासी अगर 20-25 में करने लग गए ना, तो पैसा तो ज़्यादा नहीं ही कमा पाओगे और शरीर भी खराब कर डालोगे। बूढ़ा नहीं हो जाता आदमी 40 की एज में। ठीक है, और असली जवानी का मज़ा तभी है जब बैंक में भर भर के पैसे हैं, नोटों की गड्डियाँ पॉकेट में हैं, तभी जवानी का मज़ा है सर। 20,000 रुपये महीना कमाने में क्या जवानी का मज़ा लोगे तुम? हर चीज़ में बजट। रेस्टोरेंट गए तो अरे कौन सा सबसे सस्ता वाला दाल है वही लेंगे, क्या वही मज़ा है? अरे उससे अच्छा इग्नोर करो, उससे अच्छा तपस्वी वाला जीवन जिएंगे। खुद को अमीर दिखाना नहीं दिखाना सर, लोग मजाक उड़ाने दो, लोग गरीब समझ रहे हैं समझने दो, लोग हमसे बात नहीं करना चाह रहे चलने दो, अमीर नहीं दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तपस्या में हूँ इस वक्त, मेरे को भैया लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है, मेरे को करोड़पति बनना है। करोड़पति बन करके मेरे को 10 करोड़ की कोठी बुक करनी है, 2 करोड़ की गाड़ी लूँगा मैं। उसके लिए अभी भैया मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी मैं मेहनत करूँगा, ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसूंगा मैं। लोग इज्जत करें ऐसी इच्छा रखना। एक तो अलग इसका तो तुलो भैया, हमारी इज्जत। हम अगर भैया पूमा का जूता नहीं पहनेंगे, हमारे सारे दोस्त पूमा का जूता पहनते, इज्जत हमारी चली जाएगी। सस्ते फ़ोन में हमारी इज्जत चली जाएगी। अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, इज्जत। अरे गरीबों की इज्जत नहीं होती है सर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ। इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है। और अगर तुमको लगता है तुम्हारी इतनी इज्जत है तो किसी से 10,000 रुपये मांग करके देख लो। आदमी देने से पहले मुँह कान ऐसा बनाएगा जैसे आंखें से कत्ल कर देगा तुम्हारा, ऐसा लगेगा वो। लेकिन अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में एनी टाइम 1 करोड़ पे पड़ा रहता है, साला तुमको पूरी दुनिया कर्जा देने के लिए, अगर मेरे से कर्जा ले लो, वो देखते हो ना बैंक किसको कर्जा देती है? जो पहले से करोड़पति है। जो रोडपति है उसको कोई कर्जा नहीं देता।
तो इज्जत उज्जत की पीपली बजाना बंद करो। असली इज्जत पैसे से आती है, औकात से आती है। औकात बनाओ, दुनिया भर के लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। ठीक है, इज्जत उज्जत के चक्कर में नहीं पड़ना। नॉन प्रोडक्टिव दोस्त से बचो सर, मोस्ट पॉइजनस हैं, सबसे डेंजरस, सबसे जहरीले अगर कोई हैं तो नॉन प्रोडक्टिव दोस्त। जो दोस्त हमेशा फ़ोन की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, आईपीएल की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ों की बात ज़्यादा होती है जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो आपको कहीं पहुंचा नहीं रही, ऐसे दोस्तों की संगत से बचो, निकलो। वो जहर हैं, जहर, ज़िंदगी ख़राब कर देंगे तुम्हारी। गर्लफ्रेंड, पैसा अगर होगा तो अच्छी से अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी तुमको। लड़कियां भी समझदार हैं ना आज के टाइम में। लड़कियां भी फटीचरों के चक्कर में थोड़ी पड़ती हैं। उनको ये पता है कि तुम जो आईफोन दिखा रहे हो ईएमआई पर है, तुम जो केटीएम बाइक पे लेकर के आए वो ईएमआई पर है, जो गाड़ी लेकर के आए वो ईएमआई पर है। ये सब समझती हैं। लेकिन सच में जिसकी औकात है उसका भैया रईसी देख करके समझ में आता है, ओ माय गॉड, ये तो लंबोर्गिनी लेके घूम रहा है। लंबोर्गिनी अगर ईएमआई पर भी कोई आदमी लेकर के आया है, मतलब वो औकाते वाला आदमी है। साला ईएमआई पे लेना तो लंबोर्गिनी लो ना, रेंज रोवर लो ना, होंडा सिटी ईएमआई पे लेकर के बकलोल कहीं के। इन चीज़ों के लिए तैयार रहो सर पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी नहीं, जब तक तपस्या का समय है तब तक। लोग गरीब समझेंगे, समझने दो। इन चीज़ों को तैयार रहो। लोग गरीब समझेंगे, समझने दो। लोग इज्जत नहीं करेंगे, चाहिए भी नहीं इज्जत। साला फटीचर 2 कौड़ी का इज्जत नहीं चाहिए। इज्जत वो वाला चाहिए जब करोड़पति बन जाएंगे, लोग खुद ही इज्जत करने के लिए आएंगे। जब तुम करोड़पति हो ना भैया, होली दिवाली विश करने के लिए लोग काजू बर्फी तुम्हारे घर पे लेके आते हैं। लेकिन तब जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, कोई तुमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं करेगा, हैप्पी होली भी नहीं बोलेगा। हैप्पी होली भी आजकल हम उसी को मैसेज करते हैं, हैप्पी दिवाली उसी को मैसेज करते हैं जो लगता है इससे मेरा कुछ काम निकल पाए। पैसा वाला आदमी है, कल को काम आएगा। पता चले तुम 2 कौड़ी का आदमी हो, तुमको मैसेज तक नहीं करेगा आदमी। तो इसलिए फालतू का इज्जत नहीं चाहिए। तुम्हारे कपड़े, सस्ते फ़ोन, नॉन ब्रांडेड जूते देखकर लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेंगे। इसके लिए तैयार रहो, इसके लिए तैयार रहो। ये सब छोटा छोटा लालच है। मेरे को 10 करोड़ की कोठी चाहिए, उसके लिए काम करो भैया। 100 करोड़ का बैंक संपत्ति बनाना है, उसके लिए काम करो भैया। ये छोटा मोटा नहीं चाहिए मेरे को। दोस्त नहीं बनेंगे, नहीं बनने दो। नहीं चाहिए दोस्त जो मेरे पैसे को देख करके, मेरे फटीचर हालत को देख करके मेरा दोस्त ना बने, ऐसा दोस्त चाहिए ही नहीं। सच्चा दोस्त होगा तो वो आपके हालत देख करके दोस्त नहीं बनेगा, आपके सोच, आपके इरादे, आपकी बातों, आपकी अच्छाई को देख के दोस्त बनेंगे। हालांकि जब अमीर बन जाओगे, जब पैसा 10 करोड़ की कोठी होगी भैया, फिर तो तुम्हें दुनिया तुम्हारी दोस्त बनेगी। मेक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझो, जान है, जान है, जान है। सर, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज लाइक कार विदाउट स्टेपनी। ये मैं पहले भी किसी सेशन में बोला है मैंने। इमेजिन करो आप पूरे परिवार के साथ किसी रास्ते से जा रहे हो और दोनों साइड जंगल है, और उस टाइम आपका कार का एक चक्का पंचर हो जाता है। क्या करोगे? डर का कैसा माहौल बनेगा, कितना डर लगेगा। गाड़ी खोल करके बाहर भी नहीं निकल सकते। उस पर पता है टायर पंचर, लेकिन बाहर नहीं जाए, कोई शेर आ जाए, कोई लूट ले हमको। सर, ज़िंदगी में भी वही हाल होता है जो आदमी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर है। तलवार हमेशा उसके सर पे है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। एहसास कब होता है मालूम? जब वो तलवार उसके सर पे गिरता है। अरे मेरी नौकरी चली गई, अब क्या करें? नौकरी नहीं, अब क्या करें? कहाँ से पैसा आएगा? ईएमआई कैसे जाएगा? ये हालत हो जाती है। अरे भैया, पहले से तैयार रखो ना, 2-4 इनकम बना के रखो ना। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज लाइक कार विदाउट स्टेपनी। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं, गधे वो लोग। मैं तो खुला कहता हूँ भैया, गधे हैं, बेवकूफ़ है, जाहिल हैं वो लोग। सिर्फ एक इनकम सोर्स पे जिनकी ज़िंदगी कट रही है ना, जाहिल है वो, गवार है वो। उनसे बड़ा गवार कोई नहीं है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के क्या क्या तरीके हैं बता देता हूँ। देखो, आज के टाइम में एआई बहुत चल रहा है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, एआई कंटेंट राइटिंग करो। आपको शिवाजी की जीवनी चाहिए, शिवाजी की जीवनी मांग लो भैया, सही सवाल पूछो, एकदम बढ़िया से बना करके आपको देगा। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, जिस भाषा में आपको चाहिए, बिना मेहनत के। एआई ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग। आजकल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है भैया, एआई से बन के आ जा रहा है। वो सीखो कैसे होता है, ये मैं नहीं बताने वाला, ये गूगल करो, यूट्यूब करो, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। मैं कहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग सीखो ना भैया, बहुत पैसा है। लोग कमाते हैं लाखों करोड़ों रुपए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं, अमेजॉन एफिलिएट, गूगल एफिलिएट, वेबसाइट का एफिलिएट बनके, कोई कोर्स का एफिलिएट बनके, बहुत सारे तरीके हैं। मैं कहता हूँ गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, हाउ टू अर्न मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। सीखो, सबसे सीखो। कोई पैसे लेकर सिखा रहा है, पैसे दे के सीखो, लेकिन सीखो, लर्न। मैंने कहा ना, 25% कहाँ जाना चाहिए इन सब चीज़ों पर। हेल्पिंग यूट्यूबर्स इन थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। यूट्यूबर कम्युनिटी बहुत बड़ी बन गई है भैया। 40 लाख से ज़्यादा ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और 50,000 से 20,000 से, ये डेटा हालांकि पुराना है, नया नहीं है, पुराना है। मतलब कितना बड़ा नंबर है।
सबको थंबनेल बनाने वाला चाहिए, सबको ऐसा कोई चाहिए जो कंटेंट मेरे को दे दे भैया, मैं उस पर बोल दूँ। सबको ऐसा चाहिए कि भैया वीडियो एडिटिंग करने वाला कोई मिल जाए। इनकी हेल्प करो ना, सीखो ना, आप सीख करके इनको ईमेल करो ना कि भैया मैं आपको इस चीज़ में ईमेल कर सकता हूँ। सब यूट्यूबर के ईमेल आईडी होते हैं अबाउट सेक्शन में, करो उनको ईमेल कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, इतना पैसा लूँगा। अपना कुछ सैंपल भी भेज दो, देखो मैं ये काम ऐसे मैंने किया है, इनके साथ किया है, कुछ टेस्टमनी वो सब भेज दो। सबको चाहिए, बस सही बंदा अगर उनको मिल जाए तो सही कीमत भी देने को तैयार है। सही बंदा नहीं मिलता सर, फालतू फालतू लोग ज़्यादा है। हमें अभी एक हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक वीडियो एडिटर की। इतने उटपटांग रिज्यूमे आते हैं, 100 रिज्यूमे देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है कैसा आदमी, इसको कुछ आता ही नहीं है यार। 100 रिज्यूमे देखने के बाद काम की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी है। लोग जो चिल्लाते हैं ना बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी नहीं है सर, लोग बेरोज़गार हैं। और लोग बेरोज़गार हैं इसलिए काबिलियत है नहीं उनमें, समझे। काबिल बनो, काबिलियत बनाओ, मजा ले, तुम बेरोज़गार रह जाओ, मजा ले। ठीक है, रील कंटेंट राइटिंग, रील का बड़ा ट्रेंड है, शॉर्ट्स का बड़ा ट्रेंड है। सबको रील का कंटेंट चाहिए, रोज़ रील डालना। अच्छा, रील वालों को एक टारगेट रहता है, वो अपना ही टारगेट उन्होंने बना रखा है कि रोज़ रील डालना है। तो कुछ लोग तो 2-2 रील डालते हैं, कुछ लोग 3-3 रोज़ डालते हैं। कंटेंट बनाने में समय जाता है उनका। आप उनको फ्री कर दो ना, कंटेंट बोलो, कंटेंट मैं देता हूँ, कुछ सैम्पल कंटेंट दे दो। कोई बिजनेस बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उन सबको सैम्पल कंटेंट ईमेल करो, ये दो सैम्पल कंटेंट ऐसा मैं बना के दूंगा, कैसा लग रहा है आपको, कुछ चेंजेस है तो बताओ मुझे, आपकी मर्जी का प्राइस बताओ। काम अगर अच्छा कर रहे हो ना, आदमी खुल के आपकी मर्जी का कीमत आपको देने को तैयार है, लेकिन काम अच्छा हो तब तो। ड्रॉप शिपिंग, इस पर तो पूरा सेशन मैंने किया हुआ है। सागर सिन्हा ड्रॉप शिपिंग, या फिर मेक मनी ऑनलाइन सागर सिन्हा सर्च करना, पूरा कई सारे ऑप्शंस मैंने उसमें डिटेल में बता रखे हैं। या और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग पर पूरा डिटेल इन्होंने किया हुआ है। या कोई कोर्स वोर्स हो तो ढूंढो भैया, ढूंढो, बहुत पैसा है सब कर करके। और बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है, ये सब घर पे बैठ के काम होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मोबाइल पर से काम हो जाएगा, कोई बड़ा लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी बुद्धि तो लगाओ चाचा, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी खोपड़ी लगाओ। अब आदमी कहेगा कोई गारंटी बताओ एकदम, मैं जिसमें एकदम सफल हो जाऊँ, 1 करोड़ रुपये महीना लग जाए, वो लाइन। ऐसे आदमी को तो मारे चपाट और कान पकड़ के बाहर कर दे। ऐसा कोई तरीका नहीं है चाचा, आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। आप ड्रॉप शिपिंग में सफल हो गए, ग्राफिक्स एडिटिंग में सफल हो गए, एफिलिएट मार्केटिंग में सफल हो गए, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता आपको, दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। ये आप ही खुद को बताओगे, हाँ ये मेरा फील्ड मिल गया मुझे, इसमें मज़ा आ रहा है, इसी में मैं 1 करोड़ महीना बनाऊंगा। ये आप ही बताओगे। और बताओगे कब? जब कई चीज़ों में फेल हो चुके होगे, तब जब बहुत सारा समय और पैसा एक्सपेरिमेंट करके ख़राब कर चुके होगे, तब। सक्सेस डिमांड करता है कितना समय तुमने ख़राब किया है, कितनी बार फेलियर झेला है, कितना पैसा तुमने खराब किया है। किसी भी फील्ड में सफलता की ये डिमांड है, और जिस दिन तुमने डिमांड पूरी कर दी सफल हो जाओगे। आदमी बचता है इससे, तो सफलता भी बचती है उससे, काहे को मिलेगी तुमको। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, अच्छा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग ओनली। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं। शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग से बचो। शुरुआत में अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, पैसा है स्टॉक मार्केट में, नो डाउट, बहुत पैसा है भैया, बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन तरीका है। स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, यूट्यूब कर लो, मिल जाएगा, हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, दूसरों को भी मिल जाएंगे, सबके देखो। कोई पैसा लेके सिखा रहा है तो उससे पैसा लेके सीखो, मैं तो नहीं सिखा रहा पैसे लेकर के, लेकिन जो सिखा रहा है उससे सीखो, बनता है पैसा। लेकिन हाँ, इन सारे ऑप्शन में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ समय का रिस्क है। यहाँ पर समय और पैसा दोनों का रिस्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अर्निंग पोटेंशियल कितना है भैया? 6 महीने के अंदर अंदर आप 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए महीना पार्ट टाइम में मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो। इन सारे ऑप्शन से बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है, फोकस मांगती है, लगातार बहुत सारा समय, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत कुछ, ये सब डिमांड है भैया। मैंने बोला ना, सफलता की डिमांड है। 2 लाख रुपये महीना ऐसे नहीं बन जाता, बनेगा, ये सब फील्ड में बना के देंगे आपको, लेकिन इसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे आपको, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको। एक ये बड़ा मुद्दा है, रॉन्ग इन्फ्लुएंसर से खुद को बचाओ भैया। रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, ये रॉन्ग इन्फ्लुएंसर सिर्फ यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर नहीं होते, ये रॉन्ग इन्फ्लुएंसर भैया हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे रिलेटिव भी होते हैं, सोसाइटी भी होती है, फिल्म्स भी होती हैं, वेब सीरीज़ भी होती हैं, और यूट्यूबर इंस्टाग्रामर्स तो हैं ही। रॉन्ग इन्फ्लुएंसर क्या? कोई आदमी फ्लैट बुक करके आता है, 50,000 रुपये उसकी सैलरी है भैया, 1 करोड़ का फ्लैट बुक करके आता है, उसकी EMI जाएगी 50,000 रुपये, नहीं 50,000 की सैलरी है और 1 करोड़ का फ्लैट बुक करके आता है।
और वो आपको दिखा रहा है मैंने फ्लैट बुक कर लिया, आप तो एकदम स्विमिंग पूल है, हमारे ड्राइविंग क्लब है, ये नहीं बता रहा है कि भैया उसकी सैलरी सिर्फ 85,000 रुपये है और उस फ्लैट की EMI देते देते अब उसकी हालत ख़राब होने वाली है। वो दिखाने के लिए उसने फ्लैट तो ले लिया और अब तुम बेवकूफ़ उसको देखे चक्कर में, अरे इसने 1 करोड़ का लिया है तो कम से कम 50 लाख का तो मैं भी ले ही सकता हूँ। तुमने भी उसका देखा से एकदम खुजली मच गया, अब तो लेना ही है, हो गया बर्बाद। इन्फ्लुएंस कर दिया ना उसने, इससे बचना है। मैंने कहा ना, अनप्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव लोगों से बचना है भैया। तपस्वी की तरह ज़िंदगी जीनी है। अगर तुमको बड़ा गोल पूरा करना है तो अप टू 30, या मैं कहता हूँ जब तक शादीशुदा नहीं हो, तपस्वी की तरह ज़िंदगी जीनी है। सर लोग गाड़ी दिखाते हैं, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम की स्पेशली अगर बात करूँ, या फिल्म, ये सब में होता है। हम किसी की गाड़ी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के फ़ोन से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के पूमा एडिडास के जूते से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के कपड़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई कितना बढ़िया गाड़ी रखा है, कोई कितना बढ़िया फ्लैट में रहता है, कोई कितना बढ़िया विला खरीद रखा है। ये सब देख करके ना हमारे मन में खुजली होती है, मेरा क्यों नहीं है। बचना है, इसी से तो बचना है। कब तक बचना है? जब तक 1-1 करोड़ रुपये महीना ना कमाने लग जाओ, तब तक बचना है, तब तक बचना है। मारवाड़िया को तरह बनो ना सर। मारवाड़ी की, मैंने पहले भी कहा है ना, मारवाड़ी की औकात जब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने की होती है ना, वो 10 लाख की होंडा सिटी खरीद के लाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले जब 10 लाख की भी औकात नहीं है ना, तब हम 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने जाते हैं। ये उल्टा करते हैं। मारवाड़ियों की तरह जिंदगी जियो, बैंक में भरपूर बैलेंस हो लेकिन फटीचर की तरह जिंदगी हो। आदमी बोले बड़ा फटीचर आदमी, अरे इसके शरीर से तो बास आता है, इसको कपड़ा पहनने की तमीज नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, चलेगा मेरे को, बोल ले भाई, चलेगा मेरे को। मैं उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन 10 करोड़ की कोठी बुक करूंगा, फोटो खींच करके तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा। उस दिन मेरे को बोल लेना तो फटीचर, उस दिन का वेट कर, मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी तरफ से, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ भैया, सारे ऑटो डेबिट इन्वेस्टमेंट उसमें लगाओ। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो एक मेन अकाउंट होता है ना, अगर उसी से हमारे ऑटो डेबिट सारे लगे हुए हैं तो खिचड़ी से बन जाती है। कई बार पता चले महीने के एंड में एक ऑटो डेबिट जाना है 2,000 रुपये महीने का, और हमने 20 तारीख को ही अकाउंट खाली कर दिया है, तो वो बाउंस होगा। तो इसलिए एक सेपरेट ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाओ जो सिर्फ और सिर्फ ऑटो डेबिट के लिए हो। SIP जानी है, उससे जाएगा। LIC का प्रीमियम जाना है, उससे जाएगा। कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार का पॉलिसी ले रखा है, उससे जाएगा। ये सारे इन्वेस्टमेंट वाले उससे कटेंगे। RD का जाना है, उससे जाएगा। एक मेन अकाउंट जिससे खर्चा करना है और एक सेपरेट बैंक अकाउंट जिससे सारे हमारे ऑटो डेबिट लगेंगे। देखो, समय और पैसा एक ऐसी चीज़ है सर, आपके पास जितना हो उतना खर्च करता है। आदमी के बैंक अकाउंट में अगर दिख रहा है भैया 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये खर्चे करने की वो तरकीब ढूंढ लेगा। लेकिन अगर उसके बैंक अकाउंट में दिखेगा 2,000 रुपये पड़ा है और इसी में पूरा महीना चलाना है, वो 2,000 में भी पूरा महीना चला लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने जो खर्चे वाले बैंक अकाउंट हैं उसमें उतना ही रखो जितना खर्चा करना है। इनकम आते ही, सैलरी आते ही पहला काम ये करना है कि 50% पैसा उठा करके उसमें डाल देना है, इन्वेस्टमेंट वाले में। अब ये मत फिर से पूछना कि 50% पैसा कैसे आएगा। पूरी रामायण सुना दी मैंने और आदमी कह रहा 50% कैसे करेंगे। आपको समराइज़ कर देता हूँ पॉइंट जो आज के सेशन में हमने बात करा। सर झूठे इज्जत की परवाह नहीं करना है। नहीं चाहिए मेरे को इज्जत, बाढ़ में जा, मत कर इज्जत तू मेरी, चलेगा मेरे को गरीब बोलना है बोल ले, फटीचर बोलना है बोल ले। मैंने बोला ना 10 करोड़ की कोठी के लिए काम करना है, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 50 लाख का फ्लैट मेरे को चाहिए नहीं, 1 करोड़ का फ्लैट मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो 10 करोड़ की कोठी के लिए काम कर रहा हूँ। और उससे पहले जितने आदमियों को मेरे को गाली देना है दे ले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी है मेरी। ऐसा सोच के साथ काम करना है। औकात बनाओ सर, दुनिया पीछे आएगी। सिर्फ औकात, मैं किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा, औकात ऐसे सोच के साथ, तपस्वी की तरह मैं तपस्या में लीन हूँ, ऐसा सोच करके ज़िंदगी जियो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ सर। नॉन प्रोडक्टिव दोस्तों से दूर रहो सर, बता दिया मैंने। लिव लाइक मॉन्क टिल 30s, अपनी उम्र के 30 तक एक तपस्वी की तरह जियो। 50% नीड, 50% इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट फॉर ऑटो डेबिट इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से अपने लिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया वो ज़रूर कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। कुछ चीज़ें बुरी लगी हो तो लगवा लो, मैं नहीं कहूँगा बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दो, बल घंटा माफ़ मत करो। बुरी लगी हो तो लगनी चाहिए, बुरा लगने के लिए ही बोलता हूँ मैं। बुरा लगेगा तभी कुछ करने के लिए उठोगे, और बुरा लग गया तो लग जाए, मेरा क्या कर लोगे। और अगर सच में बुरा लगा है तो मेरा इंटेंशन पॉजिटिव है, मेरा इंटेंशन आपको कुछ बनाना है, मेरा इंटेंशन ये है कि आप कुछ करो, इसलिए बुरा लगने वाली बात बोलता हूँ मैं।
अब क्या हो गया, सारा रामायण खत्म, अब निकलो, बंद करो।